समझ में नहीं आता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में जो है हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, क्योंकि चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 2 में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद के बारे में और बहुपद के प्रकार को समझा। तो बहुपद के प्रकार में मैंने 3 प्रकार आप लोगों को पढ़ाया था। तीनों प्रकार में एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर बहुपद की घात कितनी होती है, बहुपद की घात अगर 3 होती है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। और यदि बहुपद की घात जो है 1 होती है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भी बहुपद होता है उसमें चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को ही जो है बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं 7x² प्लस 5x+2, और यहाँ आपसे मैं पूछूं कि चर की मैक्सिमम घात कितनी है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इसमें अधिकतम यानी बड़ी घात कौन सी है, 2 है। तो इसकी अधिकतम घात अगर 2 है, अधिकतम घात अगर 2 है तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब बहुपद की घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बहुपद की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, बहुपद की घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, और बहुपद की घात अगर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और बहुपद की घात का मतलब होता है जो भी बहुपद है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद बताना है। पोल सेक्शन में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को देखिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, मैं जैसे ही पोल दूंगा उसका आंसर आप लोगों को करना है। चलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कि द्विघात बहुपद की पहचान करनी है। इनमें से 2 घात वाला बहुपद कौन सा है, 2 घात वाला बहुपद कौन सा है। आराम से क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, द्विघात बहुपद कौन सा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, द्विघात बहुपद आपको बताना है। देखिए मैंने कहा था ना क्लास स्टार्ट होता है तो कम बच्चे रहते हैं, अभी देखिए डबल बच्चे हो गए। यही दिक्कत है, आप लोग 2 मिनट लेट जुड़ते हैं और आपकी 2 मिनट की चीजें छूट जाती है। मैंने हमेशा कहा है कि 8:30 बजे क्लास है तो उससे 2 मिनट पहले जुड़ना है, और आप लोग 2 मिनट बाद जुड़ते हैं जब मैं चीजें समझा देता हूँ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, द्विघात बहुपद की पहचान करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट की 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से कीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। द्विघात बहुपद जिसकी घात मैक्सिमम कितनी हो, चर मैक्सिमम घात 2 हो। तो यहाँ पे चर की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 3 है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1 है। तो 1 वाले को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। 2 वाले को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है,
और 3 वाले को त्रिघात बहुपद और 1 वाले को रैखिक बहुपद। आपसे क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद को कैसे पहचानते हैं। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, y² - 2 जो है द्विघात बहुपद है। चलिए, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और हमने जो है यहाँ पे क्या सीख रहे थे? समीकरण का हल निकालना सीख रहे थे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है पढ़ रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। हमने क्या सीखा था कि चर वाले को एक तरफ कर देते हैं और अचर वाले को एक तरफ कर देते हैं, और माइनस जो है इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, और इसके उल्टा भी होता है, यानी माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है और प्लस जो है माइनस में बदल जाता है, और गुणा जो है इधर जाता है तो भागा में बदल जाता है, ठीक है, और साथ में आप देखेंगे कि भागा इधर जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। तो ये चीजें हमने पढ़ा था, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे समीकरण का हल। तो चर वाला जिसमें चर है उनको एक तरफ कर दीजिए, जिसमें चर नहीं है उनको एक तरफ कर दीजिए, यानी अचर को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, स्वाति का आंसर आ गया, वेरी गुड। गरिमा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आपके बच्चों के भी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों को। देखिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे 8y है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये -8y हो जाएगा, और ये -2y है तो इधर जाएगा तो ये +2y हो जाएगा। तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो 6y - 8y हो जाएगा बराबर 8/5 है, और ये -2y है तो इधर आके +2y +2/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला। 8 में से 2 गया तो 2y आ जाएगा यहाँ पे, -2y। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 का एलसीएम 5 होगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, -2y बराबर 8 2 10/2। अब सभी बच्चे बताएंगे 10 तो 2 से कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ये 2 नहीं ना है जी, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से 10 तो कट जाएगा 2 बार में, तो इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10। अब यहाँ से आप देखेंगे कि -2y बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग लगेगा, तो 2/2, और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान सवाल था, सभी बच्चे बताएंगे, एकदम सिंपल सवाल था। देखिए जो बच्चे समय से नहीं जुड़े हैं, आप 8 मिनट जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनकी संख्या कितनी है? आधे से अधिक है ना? समय से जुड़ने वाले बच्चों की संख्या आधे से कम थी ना? तो यही होता है, जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं ना उनको अब समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने समझा दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास समय से जुड़ी, लेकिन आप लोग क्लास लेट से जुड़ते हैं और चीजें आपको कम समझ में आती है, और फिर आप कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो क्लास समय से जुड़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब आप लेट जुड़ोगे और आप सोचोगे कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप क्लास 1 मिनट भी लेट जुड़ोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़े डेली, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का, पोल सेक्शन में करना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, आराम से क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में करना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 3y
-5/3 इक्वल टू 10/3 -2y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चर वाले को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे और इधर वाले को इधर लेके जाएंगे, और फिर आगे सॉल्व करना आप जानते ही हैं, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, फिर सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी ना कीजिएगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिएगा। सर एक बार हमें समझा देना, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं दोबारा अब क्लास के एंड में ही बता सकता हूँ। क्लास के एंड में आप रुकना और पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा। सर इजी है। माइक ऑन नहीं करना है, अगर किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो आप क्लास को रीज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बताइए, क्लास समय से सिर्फ 10 बच्चे जुड़े थे और अभी क्लास में 30 बच्चे, यानी कि 20 बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। अगर आप सोचते हो कि लेट क्लास ज्वाइन करने पे आपको समझ में आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको समय से जुड़ना होगा, और जब बताया जाएगा तो आप समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे और सही कर पाओगे। सर हमारे को बाद में समझा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास समय से जुड़िए, क्लास डेली कीजिए। अगर क्लास आप समय से नहीं करते हैं, लेट जुड़ते हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आती है और आप गलत करते हैं, और आपके टीचर्स आपके मार्क्स देखते हैं कि ये बच्चा तो मार्क्स कम आया है, यानी ये बच्चा मन से नहीं पढ़ता है, तो आपको एग्जाम में भी मार्क्स कम मिलता है। इसलिए पोल में क्वेश्चन सही करना होता है। क्लास समय से जुड़ेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली पोल में सही होंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे इसे समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्लास से समय से नहीं जुड़ने की वजह से आप लोग के आंसर जो है गलत हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे -2y जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये +2y हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y है और ये इधर आएगा तो +2y हो जाएगा। चलिए, इक्वल का साइन है तो इक्वल, 10/3 है तो 10/3। अब ये -5/3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अब सॉल्व करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, 3y में 2y जोड़ेंगे तो 5y बराबर 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, देखिए 5y बराबर कितना हो गया, 15/3,
और आप सभी बच्चों को पता है कि 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। 3 पचे 15। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5y बराबर आ गया 5, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 5 बट्टे में 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आएगा क्या? तो किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 नहीं बल्कि +1 आंसर होगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। एकदम आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, y बराबर 1। ठीक है। चल, आज का आपका पहला कंसेप्ट है बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि एक बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात है। अब बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर के मान को बहुपद में रखते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखा हूं कि 5 + x बराबर 10 है। ठीक है, 5x + 10 बराबर 10 है। ठीक है, सॉरी ऐसे मत लिखिए, एक मिनट लिखिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक बहुपद है जिसमें चर x है, एक बहुपद है यानी पोलिनोमियल है जिसमें चर x है, और वो क्या है? 5x + 10 है। ठीक है, एक बहुपद है जिसमें चर x है, 5x + 10 है, और आपको बताना है, अगर मैं आपको कहूं कि x बराबर जो है 2 है, x बराबर क्या है? 2 है, तो अब आपको बताना है कि इस बहुपद का मान क्या होगा। तो इस बहुपद में जहां जहां x है ना, वहां वहां पे 2 कर दीजिए। तो अब बहुपद में हम क्या रख देंगे? x के जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो 5 और x के जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना होगा, +10 है तो 10। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, अब +10, यानी कि बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम बहुपद में जो है क्या कर सकते हैं? किसी बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। एकदम सिंपल था कि जो भी मान दिया गया है, जो भी उसमें चर है, तो चर के मान को भर दीजिए, चर के मान को बहुपद में भर दीजिए और उसका मान निकाल दीजिए। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक बहुपद है जिसमें चर x है, और वो क्या है? x + 3 है। तो अगर x बराबर 2 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा? तो जहां पे बहुपद में x है वहां पे 2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए और आंसर बताएंगे। 5। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है किसी भी बच्चे को, अपने आंसर को चैट सेक्शन में देना है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब बहुपद में जो है x के जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो x के जगह पे 2 + 3 तो कितना हो जाएगा? बहुपद का मान 5 हो जाएगा। तो एकदम सिंपल था, बहुपद का मान 5 हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। देखिए यहाँ पे जो है बहुपद क्या है? x + 3 है, तो बहुपद का मान अगर x बराबर 2 रखें तो आपका आ गया 5। अब मैं कह रहा हूं कि बहुपद में x का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या आएगा? बहुपद वही है लेकिन इस बार x का मान 5 रखना है। बहुपद वही है, इस बार x का मान 5 रखना है, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। तो बहुपद में x + 3 है और इस बार बहुपद में x का मान 5 रखना है, तो अब x के जगह पे क्या हो जाएगा? 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए, सभी बच्चों का सही है। अब बहुपद में अगर बहुपद वही है, x का मान 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? अब अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। तो बहुपद वही है, ठीक है, x + 3, और यहाँ पे हम अब बहुपद में x के जगह पे 0 रखते हैं, तो 0 + 3 हो जाएगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान है, आप लोग निकाल पा रहे हैं सभी बच्चे कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? सर एक बार इसको नोट। एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से।
बहुपद क्या दिया है इस बार? बहुपद दिया है आपको 3x² प्लस 4x माइनस 5। इसमें x बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो बहुपद का मान क्या है? तो जहां जहां x से वहां वहां पे 2 कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 करेंगे। तो 3x की जगह पे 2 आएगा, तो 2, तो x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4, x की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस है तो -5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 माइनस 5, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 8 माइनस 5, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, जो कि एकदम सही आंसर है आप सभी का। बताइएगा सही है ना सभी बच्चों का आंसर? किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत, कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन में और देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 माइनस 5x की पावर 4 ये बहुपद है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि यदि x बराबर अगर आपको दिया जाए 3, तो आपको बताना है इस बहुपद का क्या मान होगा। यदि x बराबर 3 दिया जाए तो इस बहुपद का मान क्या होगा? 10 माइनस 5x की पावर 4, तो यदि x बराबर 3 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10 माइनस 5x की पावर 4, तो यदि x बराबर 3 हो तो इस बहुपद का मान क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। सभी बच्चे करेंगे। 10 माइनस 5x की पावर 4, आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों का आंसर गलत है, केवल माइनस का फर्क है। देखिए ध्यान से, 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और x की जगह पे अब क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, और x का पावर 4 है तो अब 3 का पावर 4 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 5 है तो 5। अब देखिए 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 को 4 बार गुणा करना है। अब देखिए 10 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो दो को एक बार एक साथ गुणा करते हैं ताकि आपको आराम से गुणा करने में दिक्कत ना हो। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 गुणे, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे 27। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 माइनस, अब 27 में 15 से गुणा कर दीजिए, 27 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1 सत्य 7 और 1 दूनी 2, तो यहाँ 5 7 3 10 का 0, हाथ में बचा 1 3 1 4, यानी कितना आ गया? 405। अब आप सभी बच्चे बताइए इसमें बड़ा कौन सा है? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसमें बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस आएगा। 405 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 395। तो आंसर क्या आएगा? -395। क्लियर है? -395। माइनस क्यों? कि माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था ना एकदम? चल, अब मैं एक क्वेश्चन पोल में कराता हूं, सभी बच्चे करेंगे। एक क्वेश्चन जो है मैं पोल में कराता हूं, आप लोगों को आराम से कीजिएगा, ठीक है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है।
ये क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है, पोल में करना है आंसर। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 8 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है, और x बराबर 2 पे आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगर हम x बराबर 2 इसमें रखते हैं तो इसका मान क्या होगा, यही आपको बताना है। आराम से सॉल्व कीजिए, अभी मैंने जो है पोल नहीं दिया है, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 8 माइनस 3x स्क्वायर है, x बराबर 2 पे इसका मान क्या आएगा, आराम से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही आ रहा है आप सभी का आंसर, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जो बच्चे क्लास बीच में एंड करके फिर जुड़ते हैं उनको समझ में नहीं आएगा। क्या होता है, कई बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, बीच में क्लास एंड कर देते हैं, फिर क्लास ज्वाइन करते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि क्लास शुरू से करना है और बीच में क्लास थोड़ा से देर के लिए भी एंड नहीं करना है, नहीं तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 8 माइनस 3x स्क्वायर है एक बहुपद, और कहा जा रहा है कि यदि x का मान इसमें हम 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा। लास्ट के 15 सेकेंड, मैं देख पा रहा हूं कि अभी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे आंसर करें, ठीक है, गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता नहीं करना, आप कोशिश तो कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 15 सेकेंड का समय है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों ने इसे जल्दबाजी में गलत कर दिया। क्या करना था, हमें x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान निकालना था, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 कर देंगे, तो 8 है तो 8 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब x के जगह पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 3 गुने 2 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए 8 माइनस 3 गुणे 2 का पावर 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 को 2 बार गुणा करना है। अब देखिए 8 माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12। अब बताइएगा 8 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और माइनस 12 में से अगर प्लस 8 जाएगा तो क्या आएगा, -4 आएगा, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो -4 आंसर हो जाएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल क्लियर है ना, आसान सवाल था। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -4, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट है आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक क्या होता है, यानी एक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं।
तो बहुपद के शून्यक, इसका मतलब होता है कि जो चर है एक बहुपद में, तो उस चर का क्या मान रखेंगे कि उस बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए। एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, कि दिए गए बहुपद में चर का क्या मान लिया जाए कि बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यानी x के जगह पे हम क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, आप बताइए x के जगह पे क्या रखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। सभी बच्चे बताएंगे x के जगह पे क्या रखेंगे, चैट सेक्शन बताना है। x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। -5, सिंपल सी बात है। अगर -5 में से +5 जाएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी x के जगह पे अगर हम शून्य रखते हैं, x के जगह पे अगर हम क्या रखते हैं, -5 रखते हैं, तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यही तो सवाल है कि दिए गए बहुपद में चर का क्या मान रखा जाए, चर यानी x के जगह पे क्या रखा जाए कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम x के बराबर क्या रखेंगे, -5, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। x के जगह पे क्या रखेंगे, -5, तो ये बहुपद शून्य हो जाए। चल क्वेश्चन नंबर बी बताइएगा कि y का मान क्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। y के मान पे क्या रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। थ्री, अगर y के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी बताइएगा, x के जगह पे क्या रखेंगे कि इसका बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। x के जगह पे क्या रखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। वेरी गुड। x की जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान शून्य हो जाएगा, 2। वेरी गुड। लेकिन ये सब आपने निकाला कैसे, ये तो छोटे सवाल थे, तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि यहाँ 5 रख देंगे, 5 में से -5 रख देंगे, -5 + 5 0 हो जाएगा। यहाँ 3 रख देंगे, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो छोटे सवाल थे, तो आपने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे ना, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि x + 5 का शून्य क्या होगा, x + 5 का शून्य क्या होगा। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि x + 5 का शून्य क्या होगा, तो अभी तो आपने बता दिया डायरेक्टली -5 होगा, लेकिन ये आया कैसे। तो सिंपल सा काम करेंगे, अगर हमें इसका शून्य निकालना है तो इसे शून्य के बराबर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करने तो आपको आता ही है, x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 जो होगा क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे y - 3 का अगर आपको शून्य निकालना है तो इसे शून्य के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से इसे हल कीजिएगा तो y बराबर क्या आएगा, ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2x - 4 बराबर, आपको इसका शून्य निकालना है तो इसे शून्य के बराबर कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो 2x तो यहीं पे रहेगा, और ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/2, और 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो यानी यहां से x बराबर क्या आ गया, 2। तो देखिए ये डायरेक्टली आपने निकाला और एक सोल्यूशन करके निकाला, आपका आंसर सेम आ रहा होगा, आ रहा है। तो जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, और जब चर का मान निकालते हैं तो हमें चर का मान आ जाता है जो उस बहुपद का शून्यक होता है। क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो यही चीज लिखा गया है, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को यानी वैल्यू को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, यानी आपको शून्य निकालने तो आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा। चल अब देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसका शून्य निकालना है। क्वेश्चन है सिंपल सा, 6y - 12, इसका आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे, कॉपी दिखाएंगे अपना निकाल के, सभी बच्चे इसका क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, और निकाल के मुझे बताएंगे कि यहाँ पे y का मान क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे,
6y माइनस 12 का आपको शून्यक निकालना है। सर मेरा निकल गया। चैट सेक्शन में लिखना है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है, बोलना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। शून्यक निकालना है तो हम इसे शून्य के बराबर कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 6y इधर ही रहेगा और ये -12 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। और यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 12 बट्टे में 6, और 6 से 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी y बराबर 2 जो होगा क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। यानी y का मान अगर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल था। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि एक क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एक बहुपद दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका शून्यक निकालो। और एक तरीका और है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तरीका और है, और वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार से कि एक बहुपद है, बहुपद में चर क्या है, y है, और बहुपद क्या है, 6y माइनस 12 है। तो आपको बताना है कि क्या y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे कि हमारा जो है y की जगह पे क्या रख देंगे, 2, और चेक कर लेंगे कि अगर पूरा बहुपद शून्य हो गया तो शून्यक है, शून्यक नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। तो 6 और y की जगह पे क्या रख देंगे, 2 माइनस 12। अब देखिए 12 हो जाएगा यहाँ पे, 12 माइनस 12, यानी कि यहाँ पे शून्य आ गया। यानी कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगर हम बहुपद में y का मान 2 रखते हैं तो ये बहुपद क्या हो जाता है, शून्यक हो जाता है। यानी कि ये जो बहुपद है y बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो ये चेक करने का तरीका समझ गए आप लोग। एक तो हमें शून्यक निकालना होता है। राज नाम से जो बच्चा है, यहाँ पे आपको चैटिंग में बात नहीं करना है, आप बार बार लिख रहे हैं हाय फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, ये नहीं करना है। ठीक है, राजबल्ला नाम से जो बच्चा है, ऐसे अनावश्यक चीजें टाइप नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो हमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या कि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि इसका शून्यक बताइए, तो हम उस पूरे बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें शून्यक मिल जाएगा कि y बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी को क्या पूछ लेगा कि एक बहुपद दे देगा और कहेगा जांच कीजिए कि ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो हम ऐसे क्या करेंगे, जहां पे जो बहुपद का मान दिया रहता है उसे पुट कर देंगे। अगर वो 0 आ गया तो यस वो उस बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो वो उस बहुपद का 0 यानी कि शून्यक नहीं है। एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग चेक करेंगे सभी बच्चे। एक और क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर। वाई टाइप कीजिए। चलो, तो एक क्वेश्चन और लीजिए। तो ये तो आपका आंसर आ चुका है, हमने जांच किया कि बहुपद इतना में y बराबर 2 रखने पे हमारा बहुपद हो गया 0, और जब बहुपद 0 हो गया तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे p का मान y बराबर 0 है, यानी कि y बराबर 2 जो है बहुपद पी वाई का क्या है, शून्यक है। यानी कि ये बहुपद को दर्शा रहा है, ये पी वाई क्या दर्शा रहा है, बहुपद को दर्शा रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा कि कैसे चेक। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन कि क्या x बराबर 4 बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 4 का एक शून्यक है। आपको चेक करके बताना है कि बहुपद दिया गया है आपको पी एक्स बराबर x माइनस 4, और कहा जा रहा है कि x बराबर 4 क्या इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। आपको चेक करके बताना है। चलिए, सभी बच्चों का यस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे यहाँ पे 4 रख देंगे। x के जगह पे क्या करेंगे, 4 रख देंगे, और यहाँ पे x के जगह पे 4 माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 4 रखने पे शून्य हो जाएगा। यानी आप लास्ट में फिर से वही लाइन लिखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है पी एक्स बराबर जो है 0 है, इसीलिए x बराबर 4 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, तो ये आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है,
कि बहुपद में x बराबर 4 रखने पे क्या हो जाएगा, 4 - 4 यानी कि 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि p यानी कि बहुपद में 4 रखने पे 0 है, अतः x बराबर 4 दिए गए बहुपद का जो है x - 4 का शून्यक है। तो ये एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा। तो एग्जाम में कैसे लिखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझने को तो आप समझ गए, लेकिन एग्जाम में इसको एकदम सेम टू सेम तरीके से लिखना रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो लिख के दिखाइएगा कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। ये नहीं कि डायरेक्टली लिख दिए यस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ऐसे कि क्या x बराबर 4 बहुपद px बराबर x - 4 का शून्यक है, लिखेंगे यस और छोड़ देंगे तो 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर केवल आप यस लिख के छोड़ देंगे तो 0 नंबर मिलेगा। जब तक आप इस तरीके से दिखाएंगे नहीं, ये पूरा चीज लिखेंगे नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को बताइएगा, x बराबर 3 बहुपद 3x - 4 का एक शून्यक है कि नहीं है, आपको चेक करके बताना है। x बराबर 3 बहुपद 3x - 4 का एक शून्यक है या नहीं है, चेक कीजिए सभी बच्चे और बताइए। चेक कीजिए सभी बच्चे। चेक कीजिए, नहीं है, सबका एन आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। दिया गया है या दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है p यानी कि बहुपद x बराबर 3x - 4 दिया गया है। ठीक है, इतना दिया गया है आपको। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो ऐसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में कि दिया गया है क्या, बहुपद 3x - 4, और यहाँ पे लिखेंगे कि इस px में यानी कि बहुपद में क्या रखने पे, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्या हमें प्राप्त होता है, अगर रखते तो हम, तो ये हो गया आपका px बराबर यहाँ पे 3x - 4। अब यहाँ पे हम x के मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 - 4 यानी कि 9 - 4 यानी कि आ जाएगा कितना, 5। तो यहाँ पे आप लिखे देंगे कि बहुपद में अगर 3 मान रखते हैं x के जगह पे तो आता है 5, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम ऐसे लिखेंगे, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन क्या होगा, चूंकि बहुपद में x का मान 3 रखने पे ये जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो ये शून्य के बराबर नहीं है का मतलब ये होता है, बराबर का चिन्ह देखे काट देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि बहुपद में अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो वो शून्य नहीं होता है। तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 3 जो है दिए गए बहुपद, ठीक है, दिए गए बहुपद, कौन सा बहुपद, px बराबर कितना दिया गया है जी, 3x - 4, ठीक है, का शून्यक नहीं है। इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, का शून्यक नहीं है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसका भी एक फोटो ले लीजिए जल्दी से सभी बच्चे और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना कि कौन बहुपद है उसे तो दिखाने आपको आ गया, और कौन बहुपद शून्यक नहीं है उसे लिखने का ये तरीका है। लिख लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे आपके एग्जाम में यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, लिख के 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और ग्रुप में भेजिएगा अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि x बराबर -1 है, ठीक है, x बराबर -1 है और 2 है, तो बहुपद px में x + 1 और x - 2 के शून्यक हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, इसको करने से पहले जो है छोटा सा एक सवाल आप लोग कर दीजिए, पहले इसको एक छोटा सा सवाल आप लोग कर दीजिए। इस सवाल को एकदम ध्यान से देखिए, क्या किया गया है, x बराबर कह रहा है -2, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये इसका बहुपद का, कौन से बहुपद का,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का शून्यक है कि नहीं है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ये आपको बताना है पोल सेक्शन में कि अगर हम x बराबर -3 लेते हैं तो क्या ये बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अगर हो जाता है तो यस, अगर नहीं होता है तो नो। पोल सेक्शन में चेक करके बताना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में चेक करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। पहले सभी बच्चे चेक कीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। आराम से कर लीजिए पहले सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है तो एकदम आराम से कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसका आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से चेक कर लीजिए सभी बच्चे। जहां जहां पे x है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो है -2 का मान रखेंगे, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। अगर 0 हो गया तो यस, 0 नहीं हुआ तो नो। चलिए, जिनका हो गया सॉल्व वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जिनका हो गया सॉल्व वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पहला ही आंसर गलत। इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं आप लोग, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा, ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अगर p बराबर -2 रखते हैं तो क्या ये बहुपद का मान शून्य होता है। अगर होता है तो यस, अगर नहीं होता है तो नो। एकदम सिंपल सा सवाल है। कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल सवाल है, आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, क्योंकि अभी 3 बच्चों का आंसर नहीं है, 4 बच्चों का आंसर नहीं है। पूरे 20 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है जी। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो एक नहीं 4 विकल्प आएगा, और इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें x बराबर -2 पे चेक करना है कि क्या ये बहुपद शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे -2 रख दीजिए। -2, -2, -2, -4। सॉल्व करते हैं तो -2 का वर्ग करना है, यानी -2 को 2 बार गुणा करना है। और आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा होगा माइनस का तो प्लस होता है, और 2 में गुणा होगा 2 से तो 4 होता है। यानी इसका -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ के इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। और -2 में क्या गुणा करना है, फिर से -2 को ही गुणा करना है। तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -2 में गुणा करना है -2 से तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 है तो -4। अब देखिए +4 ये हो जाएगा 4 4 8, 8 - 4 यानी कितना आ गया, 4। यानी कि ये 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये बहुपद नहीं है। जब यहाँ 4 के जगह पे 0 आ जाता तो हम कहते हैं ये इसका शून्यक है,
अगर 0 नहीं आया तो ये इसका शून्यक नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी कि ये इसका बहुपद नहीं है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आराम से इसको कीजिएगा। जैसे मैं कहूं x बराबर -2, बहुपद दिया गया है px बराबर 5x² - 3x + 2। आपको चेक करना है कि क्या इस बहुपद का x - 2 ये शून्यक है या नहीं। आपको चेक करके बताना है शून्यक है या नहीं। x बराबर -2, चेक कीजिए सभी बच्चे, चेक करके बताएंगे कि क्या ये x बराबर -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। कितना आ रहा है? x बराबर -2 रखने पे कितना मान आ रहा है ये भी बता दीजिए। x बराबर -2 रखने पे कितना वैल्यू आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। x बराबर -2 रखने पे कितना वैल्यू आया है? 28 आया है। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं, इसको मिटा देता हूं, देखिएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे -2 रखेंगे 5, और x की जगह पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा -3, और फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से एकदम देखते चलना है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, और +2 सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो 5 × 4। ध्यान से समझिएगा। अब -3 में, ठीक है, यहाँ पे -3 में, या इसको ऐसे रहने दीजिए ना, सबसे सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको अगर हम गुणा कर दें, इसको अगर हम क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, इसको अगर अब यहाँ पे हम गुणा कर दें, ठीक है, -3 में गुणा कर दे अगर -2 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, और इसको अगर हम केवल गुणा कर दें, सिंपल से समझिएगा, 3 में अगर केवल -2 से गुणा कर दे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, आप +2 है तो +2 कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, और ये माइनस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा? +6। आप +2 है तो +6, कितना आ गया? 28। समझ में आया? तो बहुत सिंपल था, 28 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर -2 पे जो बहुपद है वो शून्य नहीं हो रहा है, तो ये बहुपद शून्य इसका नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।